मेरे प्यारे दोस्तों, माताओं और बहनों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज है 16 मई और दिन है मंगलवार। मंगलवार यानी कि हनुमान जी का दिन। हनुमान जी को पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता माने जाते हैं। इसी वजह से पुराणों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस चौपाई का अर्थ है कि हनुमान जी एकलौते ऐसे देवता है जो हर युग में किसी न किसी रूप गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने और उनका व्रत रखने से उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। तो दोस्तों, आज ज्येष्ठ महीना के दूसरे मंगलवार के दिन हम आपके लिए लेके आए हैं हनुमान जी की 5 कथाएं, जिसके सुने बगैर आपकी व्रत अधूरी है। कथा राम से बड़ा राम का नाम। पुराणों में इस कथा का उल्लेख है कि अश्वमेध यज्ञ के पूर्ण होने के पश्चात श्री राम जी ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया। सभी राजाओं को उसमें आमंत्रित किया गया। सभा में आए नारद जी के भड़काने पर एक राजा ने भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भर उठे और उन्होंने राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पहले श्री राम ने उक्त राजा को मृत्युदंड नहीं दिया तो राम को श्राप दे देंगे। श्राप के भयभीत होकर श्री राम ने उस राजा को सूर्यास्त से पहले मारने का प्रण ले लिया। श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनुमान जी के माता अंजनी के पास गया और पूरी बात बताए बिना उनसे प्राण रक्षा का वचन मांगा। माता अंजनी ने हनुमान जी को राजा की जान बचाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने श्री राम की कसम खाकर कहा कि कोई भी राजा का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन जब राजा ने बताया कि श्री राम ने ही उन्हें मारने का प्रण लिया है, तो हनुमान धर्म संकट में फंस गए। हनुमान के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया कि वो राजा के प्राण कैसे बचाए। अगर राजा को मौत मिलती है तो माता का दिया हुआ वचन पूरा नहीं हो पाएगा। अगर राजा को बचाया तो श्री राम का प्रण पूरा नहीं हो पाएगा और उन्हें श्राप मिलेगा। उलझन में फंसे हनुमान जी को एक युक्ति सूझी। हनुमान जी ने राजा से सरयू तट पर जाकर राम नाम जपने को कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजा के पीछे छिप गए। जब श्री राम राजा को खोजते हुए सरयू तट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि राजा राम राम जप रहा है। राम जी ने सोचा, अरे ये तो मेरा भक्त है, मैं कैसे इस पर बाण चढ़ा सकता हूँ। श्री राम महल को लौट गए और विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अड़े रहे और श्री राम को फिर से राजा के प्राण लेने के लिए सरयू तट पर लौटना पड़ा। सारा राज्य देख रहा था कि कैसे श्री राम दुविधा में फंसे हैं। एक तरफ राजा राम नाम जप रहा है और श्री राम अपने ही भक्त को मारने के लिए मजबूर है। सभी सोच रहे थे कि ऐसे वक्त में हनुमान को राम के साथ होना चाहिए था, लेकिन हनुमान जी थे कहाँ। वो तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जानते थे कि राम नाम जपते हुए राजा को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। राम जी जब फिर से सरयू तट लौटे तो राजा को मारने के लिए शक्ति वाण निकाला, लेकिन तब तक राजा हनुमान जी के कहने पर सिया राम जपने लगा। राम जानते थे कि सिया राम जपने वाले पर शक्तिवान असर नहीं करता। वो बेबस हो गए और महल को लौट पड़े। उधर विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को उतारू हो गए और राम को फिर सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर
जय सिया राम, जय जय हनुमान गा रहा था। राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ ये राजा शक्ति और भक्ति की जय बोल रहा है, ऐसे में मेरा कोई अस्त्र इसे मार नहीं पाएगा। इस संकट को देखकर श्री राम को मूर्छा आने लगी तो अयोध्या के साधु संतों में खलबली मच गई। तब ऋषि वशिष्ठ ने ऋषि विश्वामित्र को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है वह खुद राम में भी नहीं है। संकट बढ़ता देखकर ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देखकर राजा के पीछे छिपे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए और श्री राम को प्रणाम किया। तब श्री राम ने कहा कि हनुमान ने इस प्रसंग से साबित किया है कि भक्त की शक्ति हमेशा आराध्य की ताकत बनी है और सच्चा भक्त हमेशा भगवान से बड़ा ही रहेगा। पौराणिक कथा के अनुसार माता सीता बाल्यावस्था में अपने सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वही बगीचे में एक तोता का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कह रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। मादा तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसीलिए उन्होंने अपने सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों से पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पंछियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसीलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जानक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वह मैं भी हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी है। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ आपका विवाह होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रही और दोनों तोता जवाब देते रहे। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधा मिलेगी। सीता जी की बात सुनकर तोता का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोता ने कहा कि जनक पुत्री, हम गगन के पंछी हैं, इसीलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, इसीलिए हमको आजाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि ये मेरे साथ रहेगी। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए ऐसा समय पर उसको जाने दे। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसीलिए आप मेरी पत्नी को जाने दे। लेकिन सीता जी ने उसकी एक ना सुनी। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के कुछ समय बाद ही नर तोता के पत्नी वियोग में प्राण चले गए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जाता है कि अगले जन्म में तोता वही धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया। तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची और वहां उन्होंने लव कुश को जन्म दिया।
महाकाव्य भारत में कई ऐसे रोचक प्रसंग मिलते हैं जो कि न केवल हंसने पर मजबूर करते हैं बल्कि कोई न कोई सीख भी देते हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ऐसे ही एक कहानी है भीम की और पवन पुत्र हनुमान जी की। इस वीडियो में हम आपको इसी रोचक कहानी से रूबरू करवा रहे हैं। कथा के अनुसार पांडव जब वनवास भोग रहे थे तो उस समय एक दिन द्रौपदी आश्रम में बैठी हुई थी कि तभी एक पुष्प उड़कर उनके पास आ गया। पुष्प की सुगंध द्रौपदी को इतनी पसंद आई कि उन्होंने भीम को बुलाकर उस पुष्प को लाने के लिए कहा। उनकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए भीम पुष्प की खोज में वन की ओर निकल पड़े। पुष्प की खोज करते हुए भीम एक वन के द्वार पर जा पहुँचे। वन में जैसे ही भीम ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो उनकी नजर रास्ते में लेटे बानर पर पड़ा। भीम ने बानर से आग्रह किया कि वह रास्ते से हट जाए, लेकिन बानर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कहते हैं कि भीम ने बानर से पुनः हट जाने को कहा, लेकिन इस बार बानर ने कहा कि वह बहुत कमजोर है, वह हिल नहीं सकता है, इसीलिए लांघ कर निकल जाओ। बानर के इस व्यवहार से भीम को क्रोध आ गया और अपनी शक्तियों के बारे में बताने लगे। भीम ने बानर को अपना परिचय दिया कि वे कुंती पुत्र है और पवन उनके पिता है, हनुमान का भाई हूँ। लेकिन यह सब सुनकर भी बानर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भीम का क्रोध बढ़ने लगा और उन्होंने बानर से कहा कि अधिक क्रोध न दिलाए, नहीं तो उनको इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस पर भी बानर ने कुछ नहीं कहा, बल्कि पहले तो कुछ देर वह मौन साधे रहा। बाद में उन्होंने भीम से कहा कि यदि वह अधिक शीघ्रता में है तो वह उनकी पूंछ उठाकर जा सकते हैं। भीम ने गुस्से में आकर बानर की पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन वे इसे हिला भी नहीं पाए। तब भीम को लगा कि ये कोई साधारण बानर नहीं है। भीम हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बानर से परिचय पूछा। तब बानर ने भीम को बताया कि वह कोई और नहीं बल्कि हनुमान है। तब भीम ने पवन सूत से पूछा कि आखिर उन्होंने रास्ता क्यों रोका। तब हनुमान जी ने भीम को बताया कि आगे विशेष वन है, यह रास्ता देवताओं का है और यह मनुष्य के लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए उन्हें तुम्हारी रक्षा के लिए आना पड़ा। इसके बाद भीम को हनुमान जी ने उस पुष्प के बारे में बताया कि जिस पुष्प की तलाश में वह यहाँ आए हैं और वह कहाँ से मिल सकता है। जैसे ही भीम ने वह पुष्प लिया, हनुमान जी ने कहा कि अब वह वहाँ से जा सकते हैं। पुष्प लेकर जाते समय भीम ने हनुमान जी से कहा कि वह उनके विराट स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं। इस पर हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया और भीम को दर्शन दिया, साथ ही उन्हें गले से लगाया। कहते हैं कि हनुमान जी के गले लगाने से भीम की शक्ति और बढ़ गई। इसके बाद ही हनुमान जी ने भीम को महाभारत के युद्ध में विजयश्री का भी आशीर्वाद दिया। जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए लंका में आते हैं, तब उनका युद्ध रावण के प्रिय पुत्र मेघनाद के साथ भी होता है। जब मेघनाद हनुमान जी से जीतने में स्वयं को असमर्थ महसूस करता है, तब वह हनुमान जी को सीधे ब्रह्मास्त्र से बांध देता है, जो कि कोई भी शक्ति हनुमान जी को नहीं बांध सकती। लेकिन हनुमान जी यह विचार कर चुपचाप बंध जाते हैं कि इस बहाने रावण से मिलने और उससे बात करने का अवसर अपने आप ही मिल जाएगा। हनुमान जी तिरस्कार के साथ रावण के सामने लाए जाते हैं। बंदर का बंधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और तमाशा देखने के लिए सभा में आ गए। हनुमान जी ने देखा कि भयभीत देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े सब रावण के भोग ताक रहे थे। हनुमान जी रावण का वैभव और उसका तेज देखकर सोचने लगते हैं, अहो कैसा आश्चर्यजनक तेज है इस राक्षस का। यदि इसमें अधर्म न होता, यदि इसने लोक निंदित क्रूरतापूर्ण निष्ठुर कर्म न किए होते,
तो यह संपूर्ण देवलोक का संरक्षक बन सकता था। और इसी प्रकार हनुमान जी को देखकर रावण का हृदय भी आशंकाओं से बैठ गया। वह सोचने लगा कि कैसा अद्भुत तेज है इस बानर में। यह बानर जैसा दिखाई तो देता है, पर इतना तेज क्या बानर के रूप में साक्षात भगवान नंद ही यहाँ आ गए हैं, या इसके रूप में बानासुर तो नहीं आ गया। रावण क्रोध से लाल होकर हनुमान जी से उनका परिचय और लंका में आने का उद्देश्य पूछता है। हनुमान जी अपनी पूरा परिचय देते हुए बताते हैं कि वे श्री राम के दूत हैं और माता सीता की खोज में यहाँ आए हैं। हनुमान जी रावण को श्री राम और माता सीता का असली रहस्य बताते हुए उनकी शक्तियाँ और प्रभाव के बारे में बताते हैं। हनुमान जी रावण को विनम्रता पूर्वक यह सलाह भी देते हैं कि हे राजन, आपने भारी तपस्या करके ऐसा अद्भुत ऐश्वर्य और महान शक्तियाँ प्राप्त की है, उनका विनाश करवाना उचित नहीं है। श्री राम को क्रोध दिलाकर आज तक कोई सुखी नहीं रह पाया है। तीनों लोकों की कोई भी शक्ति श्री राम पर विजय नहीं पा सकती। माता सीता राक्षसों के लिए काल का रूप धारण करके आई है। श्री राम से शत्रुता लेने वालों को कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती। इसीलिए माता जानकी को सम्मान सहित वापस भेज देने में ही आपकी और सभी राक्षसों की भलाई है। आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों को ऐसा अधर्म शोभा नहीं देता, इसीलिए मेरी सलाह मान लीजिए। पर अपने अहंकार में डूबे हुए रावण को हनुमान जी की सलाह अच्छी नहीं लगी, बल्कि उसका क्रोध और भी बढ़ गया। वह बोला, अधम, मुझे शिक्षा देने चला है, तू जानता भी है मुझे। लगता है तेरी मृत्यु निकट आ गई है। वध कर दो इस चप्पल बानर का। रावण हनुमान जी का वध करने का आदेश दे देता है। तब विभीषण सहित बाकी सभासद रावण को यह सलाह देते हैं कि दूत को मारना उचित नहीं, क्योंकि दूत सदा अपने स्वामी के अधीन होता है और अपने स्वामी के ही हित की बात करता है, अतः वह वध योग्य नहीं होता। साथ ही दूत को मार देने से उसके स्वामी का भेद जानना भी कठिन हो जाएगा। इसका वध करने से हमारा कोई लाभ नहीं। जिसने इसे भेजा है उन्हें ही प्राण दंड दिए जाए, अतः इसे कोई और दंड देकर इसे इसके स्वामी के पास चुनौती के रूप में भेज देना चाहिए। रावण को यह सलाह अच्छी लगी। वो हनुमान जी का उपहास करते हुए कहता है, बंदरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसे इसके पूंछ में बांधकर आग लगा दो। पूंछ में आग लगाकर इसे सड़कों चौराहों सहित पूरे नगर में घुमाओ, ताकि जली पूंछ वाला बानर देखकर सबका मनोरंजन हो। जब बिना पूंछ का यह बानर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बड़ी प्रशंसा की है। जरा मैं भी तो देखूं उनकी प्रभुता। यह सुनकर हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि लंका में मेरा अब ऐसा कौन सा कार्य बाकी रह गया जो मेरे साथ ऐसा होने जा रहा है। लगता है कि अब इस दुर्ग का विध्वंस करना ही शेष रह गया है। इसीलिए अवश्य ही माँ सरस्वती जी ने इसे ऐसी बुद्धि दी होगी। और फिर जब पूंछ में आग नहीं लग जाती, तब तक अनेक प्रकार से अपमान होने पर भी हनुमान जी कुछ नहीं बोलते। हनुमान जी की पूंछ में तेल घी से भिगा हुआ कपड़ा लपेटा गया। नगरवासी तमाशा देखने आ गए। वे हनुमान जी को पैरों के ठोकर मारते, उनकी हंसी उड़ाते, ढोल बजाते, सब लोग तालियां पीटते हैं। यह सब देखकर हनुमान जी का हृदय रोष से भर गया, पर वे कुछ नहीं बोले और मुस्कुराते रहे। उन्होंने किसी को अपमान करने से नहीं रोका। हनुमान जी को नगर चौराहों में घुमाकर उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी अपने बंधनों को खोलकर सोने की अटारियों पर चढ़ जाते हैं। और फिर क्या हुआ वह तो सब जानते ही हैं। महाबली वीरवर हनुमान जी प्रलय काल के मेघों की तरह भयानक गर्जना करने लगे। हनुमान जी के क्रोध बल से अभिभूत हुई वह नगरी
आग की ज्वालाओं से घिर गई। वायु उस अग्नि को सभी घरों में फैलाने लगी। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही थी। सोने, मोतिया, मणियों से बने और रत्नों से सजे ऊंचे ऊंचे प्रासाद और भवन के फाटक फट फट कर गिरने लगे। स्वर्ण सहित सभी प्रकार की धातुएं पिघल पिघल कर बही जा रही थी। नाना प्रकार के धड़ाकों के शब्द बिजली की कड़क को भी मात दे रहे थे। नगर में सब बेहाल हो गए। सब हाय हाय बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। हनुमान जी ने नगर के सभी बहुमूल्य संपत्ति और अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए। उनका क्रोध बढ़ा हुआ था। उस समय हनुमान जी कालाग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे, जिन्हें देख कर सब भय से थर्रा उठे। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही थी, हाय हमारे राजा के किए का दंड हम सबको भुगतना पड़ रहा है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई और ही है। यह साक्षात काल ही तो नहीं आ गया, या भगवान विष्णु ही तो बानर का रूप धरकर राक्षसों का वध करने तो नहीं आ गए। हमें छोड़ दो, हमें क्षमा कर दो। हम शपथ लेते हैं कि आज के बाद से हम बानर के चित्र से भी दूर रहेंगे।